नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने किया जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगातें। जगाधरी में लगाई जाएंगी 41,000 स्ट्रीट लाइटें। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष ने जिंदल यूनिवर्सिटी मामले में लिया संज्ञान। आरोपी प्रोफेसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। यमुनानगर में 6 लोगों की मौत के बाद एक्शन में पुलिस। अब अंबाला में गन्ने के खेत में मिली शराब की भट्टी। पुलिस ने देसी शराब की अवैध भट्टी का किया भंडाफोड़। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लोगों ने दिल खोलकर की बात की और उन्होंने भी उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना। सीएम ने मौके पर अधिकारियों को खड़ा कर उन्हें पूरा करने के आदेश भी दिए। कुछ मामले ऐसे थे जो प्रदेश सरकार से संबंधित थे। उन्हें मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अधिकारियों को हल करने को कहा। इस दौरान सीएम ने बताया कि जगाधरी में 41,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे पूरा शहर जगमगा उठेगा। उन्होंने लोगों की मांग पर यमुनानगर जगाधरी के अस्पतालों में एमआरआई की सुविधा दिए जाने के आदेश दिए। वहीं आलूवाला गांव में सेवानिवृत्त कप्तान ने बताया कि उनके गांव का शमशान घाट बुरी हालत में है। संस्कार के लिए भी लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पर मुख्यमंत्री ने ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी को तुरंत कार्रवाई कर शमशान घाट की 4 द्वारी बनाने और शमशान घाट तक का जाने का रास्ता पक्का करने के आदेश दिए। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सोनीपत के जिंदल यूनिवर्सिटी में पहुंचकर छात्र छात्राओं की निजी जिंदगी में दखलंदाजी और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। महिला आयोग अध्यक्ष ने बताया कि यूनिवर्सिटी में न केवल एक डेटिंग ऐप के जरिए छात्रों छात्राओं की निजी जिंदगी में एक महिला प्रोफेसर शमीना दिलबई द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा था, बल्कि यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियों को भी सरेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यूनिवर्सिटी के एक महिला प्रोफेसर की पूरी मिलीभगत के सबूत उनके पास हैं, जिसके तहत उन्होंने दोषी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पिछले दिनों एक केस एक स्कूल का हुआ था। उसको देखते हुए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे ट्विटर आईडी पे टैग किया और मुझसे सहयोग मांगा है। उस चीज को जब हमने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे को वो कर रहे हैं, तो जब मैंने अपने सोर्सेज से मामला पता किया तो ये पता लगा कि उन बच्चों के साथ कुछ डेटिंग ऐप को लेकर प्रॉब्लम है। और उस डेटिंग ऐप में कोई बम्बल डेटिंग ऐप है, जिसको उनकी एक प्रोफेसर समीना दिलवई, जो ह्यूमैनिटीज की प्रोफेसर है, जेंडर ह्यूमैनिटीज की, उसने अपने लेक्चर के दौरान इस ऐप के बारे में बात की और लड़के लड़कियों को कहा कि जरा ये ऐप खोलो। ऐप खोलने से जैसे ही वो ऐप खोली, उससे बहुत सारी प्रिवेसी लीक हुई। प्रिवेसी मीन उन्हीं के स्टूडेंट्स में से लगभग 100-150 जो स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्हीं में से 5-7 का उसमें फोटो आया। तो वो जिन स्टूडेंट्स का आया, वो इस बात से नाराज हुए कि हमारी प्रिवेसी लीक हुई। जब इस पर विरोध हुआ तो समीना दिलवई ने स्टूडेंट्स को कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप एक नकली आईडी क्रिएट करिए। बच्चों ने कहा नकली आईडी कैसे क्रिएट होगी, किसका फोटो डालेंगे? तो उसने कहा कि राहुल गांधी का डाल दो, क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटी है। सोचने का विषय ये है, और मैं आपके माध्यम से राहुल जी को भी बोलूंगी कि समीना दिलवई जी से पूछा जाए कि उन्होंने आपका आईडी क्यों डलवाया बच्चों से। ये बच्चों के बयान है और हमारे पास सुरक्षित ऑडियो वीडियो उनका है। सम्मन करके बुलाएंगे, उनके जवाबों के बाद डिसाइड करेंगे कि उन पे क्या कार्रवाई बनती है, क्योंकि ये बिल्कुल एंटी बातें हैं जो उन्होंने कही। प्रिवेसी एक्ट को उन्होंने वायलेट किया है। और जो बाकी 2 चैप्टर्स हैं, उनके लिए हम डीजी हरियाणा को आज लिख रहे हैं कि ये हमें बातें वहां से पता लगी, अब हमने आपके सामने ये बातें लेकर आए हैं बच्चों के माध्यम से। अब आपकी ड्यूटी है इसको पूरा इसकी पूरी छानबीन करना कि एक इतनी रिनॉन यूनिवर्सिटी में बच्चों को इस तरह से ये नॉलेज
जिहादी नॉलेज क्यों दी जा रही है, सुसाइड बॉम्ब्स की नॉलेज। यमुनानगर जिले में शराब से 6 लोगों की मौत के बाद अंबाला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। अंबाला पुलिस ने घनौरा बिंजलपुर गांव के गन्ने के खेतों में भी रेड की है। यहां पुलिस ने देसी शराब की अवैध भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए 200 लीटर के 25 से 30 ड्रम सहित अन्य सामान कब्जे में ले लिया है। यहां भारी संख्या में शराब की खाली बोतलें भी बरामद की गई हैं। इस पर एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने भी देसी शराब का सेवन न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शराब पीने वाले लोग बिना किसी जांच के सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वे अपने जीवन को तो संकट में डालते ही हैं, साथ ही परिवार के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। बता दें कि यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 2 गांवों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 5 लोगों का बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन सभी ने अलग अलग इलाकों में बैठकर शराब पी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और उल्टियां शुरू हो गई। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा 53 गोल्ड, 48 सिल्वर और 60 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इतिहास रचने की ओर है। हरियाणा के सब खिलाड़ियों ने अब तक कुल 161 मेडल जीत लिए हैं। फिलहाल पदक तालिका में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। वहीं आज राष्ट्रीय खेलों का समापन हो रहा है। पुरुष हॉकी फाइनल में हरियाणा का मुकाबला कर्नाटक से हुआ और हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह मुकाबला 5-3 से जीतकर स्वर्ण पदक प्रदेश के नाम किया, जबकि महिला टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष टीम के कोच ने बताया कि इस कड़े मुकाबले में खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। उन्होंने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन और हरियाणा सरकार का आभार भी प्रकट किया। वहीं हरियाणा कबड्डी महिला और पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मेरा नाम संदीप सांगवान है। मैं इंटरनेशनल हॉकी कोच हूँ। इंडियन टीम को 5 साल मैंने सर्विस दी थी और आज हरियाणा मैन टीम का मैं कोच बन के आया था नेशनल गेम्स में, और जिसमें कि हमने कर्नाटका को 5-3 से फाइनल में हराया है। हमारी एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इसका एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है हमारे लिए। दूसरा जो हॉकी हरियाणा का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में आज जो बच्चों ने जो करके दिखाया है, ये हरियाणा का पहली बारी हिस्ट्री में फर्स्ट गोल्ड है नेशनल गेम्स का। सीनियर नेशनल हम 2 बारी जीत चुके हैं, लेकिन गोल्ड अभी तक नेशनल गेम्स का हमारा मिसिंग था। और सबसे मिलके यहाँ पे सबका एक्सपीरियंस शेयर करके, सीनियर बच्चों का योगदान, मैनेजमेंट का, हरियाणा का, हरियाणा गवर्नमेंट का मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी मुद्दे पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसा है। चौटाला ने कहा कि इस मामले में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान का विधानसभा बुलाना असंवैधानिक है। मान ने लुधियाना में डिबेट बुलाकर सिर्फ झूठ बोला है। चौटाला ने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने प्रकाश सिंह बादल को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। सीएम मान को पता ही नहीं कि एसवाईएल का पानी कहां जाना है। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निजात पाने के लिए मिलकर सहयोग करें और राज्य एक दूसरे पर आरोप न लगाएं। पलवल जिले के गांव नांगल ब्राह्मण में आज सुबह 8 महीने के बच्चे पर खौलता हुआ दूध गिर गया, जिससे बच्चा बुरी तरह जल गया। बच्चे का उपचार जिला नागरिक अस्पताल में चल रहा है। नांगल ब्राह्मण के रहने वाले रविंद्र ने बताया कि उसका 8 महीने का बच्चा अरनेश सुबह करीब 8 बजे घर में खेल रहा था और उसी दौरान खेलते खेलते घर में बने चूल्हे के पास जा पहुंचा। किसी की नजर अरनेश पर पड़ी नहीं और अरनेश ने चूल्हे पर रखे खोलते हुए दूध को अपने ऊपर गिरा लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसके बाद अरनेश की चीख पुकार सुनकर परिवार इकट्ठा हो गया। आनंद फानन में अरनेश को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में लगातार जलाई जा रही पराली के कारण साथ लगते प्रदेश हरियाणा में प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि हरियाणा में प्रशासन द्वारा किसानों को जागरूक करने पर अंबाला में काफी हद तक किसानों ने पराली जलानी कम कर दी है, लेकिन पंजाब के बिल्कुल साथ होने के कारण यहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस कारण अंबाला के अस्पतालों में सांस और एलर्जी के मरीज बढ़ गए हैं। ये कहना है कि अंबाला के उप सिविल सर्जन संजीव सिंगला का। उन्होंने लोगों को इससे बचाव के उपाय भी बताए। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, साथ ही एलर्जी भी हो रही है। प्रदूषण जो अंबाला में इसमें स्थिति है काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। फिर भी है कि जो पराली जलाई जाती है या फिर हमारे जो नेबरिंग स्टेट है, अगर पंजाब में या फिर कहीं पे भी जलाई जाती है तो उसका प्रदूषण का जो इफ़ेक्ट है या प्रभाव है हमारे यहाँ पे भी आता है। इसके कारण से जो मरीज़ों की संख्या है
उसका भी उसमें बढ़ोतरी होती है। और अगर पंजाब के पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। और जैसे कि अगर अम्बाला में, लेकिन ये है कि पराली नहीं जलाई जा रही है, पर प्रशासन द्वारा कंट्रोल किया गया है, लेकिन जो अब धुआं है तो वो तो कहीं से भी उड़ के आ जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर मरीजों को खांसी, जुकाम और जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, COPD, अस्थमा के पेशेंट हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। मेरा लोगों से यही आग्रह है कि जिनको भी संभावित इनकी बीमारियों का खतरा है तो वो अगर मास्क का प्रयोग करें, और या फिर जब भी ज़्यादा प्रदूषण का स्तर होता है सुबह या शाम को, जब ठंड ज़्यादा होती है तो उस समय बाहर निकलना अवॉइड करें। मौसम एवं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार दीपावली के त्योहार से पहले मौसम करवट ले सकता है। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि आज 9 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बदलाव के साथ कुरुक्षेत्र सहित अन्य जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी की संभावना है। 10 नवंबर को कुछ जगह बूंदाबांदी होने के आसार बताए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम में बदलाव आएगा। 11 नवंबर से मौसम खुश्क और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात और दिन के तापमान में गिरावट की भी संभावना बनी हुई है। हरियाणा के मौसम में बदलाव के साथ ही प्रदेश में स्मॉग अभी कम नहीं हुआ है। प्रदेश के फरीदाबाद, फतेहाबाद और जींद की हवा गंभीर श्रेणी में है। इसके अलावा 10 जिले ऐसे हैं जिनकी हवा ज्यादा खराब श्रेणी में है और इसी स्मॉग से आम आदमी को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के झज्जर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा माचरोली और कहाड़ी के बीच हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। मृतकों की पहचान झज्जर के ही मोहित निवासी गांव कोका और वीरेंद्र निवासी गांव तुम्बाहेड़ी के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो दोनों दोस्त थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों अपनी बाइक पर सवार होकर माचरोली से कहाड़ी गाँव की तरफ जा रहे थे कि माचरोली और कहाड़ी गाँव के बीच सड़क हादसा हो गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। हादसा ट्रैक्टर के पीछे लगे पानी के टैंकर से बाइक टकरा जाने की वजह से हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर भी सड़क के साथ ही गड्ढों में जा घुसा। हादसे को अंजाम देने वाला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।